Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, we are going to read today use of the possessive case. Possessive case का इस्तेमाल। तो आइए हम 60वां नंबर देखते हैं। The possessive case is now used chiefly with the names of the living things. possessive case का इस्तेमाल अब ख़ास तौर से किया जाता है विद द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जीवित चीज़ों के नामों के साथ। एज जैसे द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, द लॉयंस मैन। तो यहाँ पर पॉजिटिव केस का इस्तेमाल जीवित चीज़ों के नामों के साथ किया गया और क्या है, गवर्नर्स और लायंस। सो वी मस्ट से, तो हम ज़रूर कहेंगे द लेग ऑफ द टेबल, टेबल का पैर या टेबल का गोड़। नॉट द टेबल्स लेग, टेबल्स लेग हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि ये जो टेबल है ये नॉन लिविंग थिंग्स है, गैर जीवित चीज़ है। इसी तरह से और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। द कवर ऑफ द बुक, किताब का कवर। द रूफ ऑफ द हाउस, घर का छत। तो हमने यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया। पॉजिटिव केस अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हमने इन सारे नाउन के साथ, इन सारे अस्मा के साथ नहीं किया, क्योंकि ये सारे अस्मा नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो बेजान चीज़ें हैं। तो हम बेजान चीज़ों के साथ पॉजिटिव केस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए हम देखते हैं 61 नंबर। But the possessive is used with the names of personified objects. लेकिन possessive का इस्तेमाल किया जाता है उन नामों के साथ जिन्हें एक जानदार चीज़ की तरह से समझा जाए। यानी अगर कोई एक बेजानदार चीज़ है, लेकिन हम उसको इस तौर से कह रहे हैं कि ऐसा लगे कि वो एक जीवित चीज़ है, एक लिविंग थिंग्स है, तो हम उसके साथ पॉजिटिव केस का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडियाज़ हीरो, नेचर्स लॉस, फॉर्चून्स फेवरेट, एट ड्यूटीज़ कॉल एट डेथ्स डोर। तो यहाँ पर इंडिया, नेचर, फॉर्चून, ड्यूटी और डेथ को एज एन लिविंग थिंग्स के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। ये एक पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं, तो हम इसीलिए इनके साथ पॉसेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं 62 नंबर। The possessive is also used with nouns denoting time, space or weight. Possessive केस का इस्तेमाल उन नामों के साथ भी किया जा सकता है या किया जाता है जो टाइम की तरफ या स्पेस खाली जगह की तरफ या वज़न की तरफ इशारा करते हों। यानी ऐसे नाउन जो टाइम और खला और वज़न को शो करें, वज़न का बोध करें, तो हम उनके साथ भी पॉजिटिव केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे अ डेज़ मार्च, अ वीक्स हॉलीडे, इन अ ईयर्स टाइम, अ स्टोन्स थ्रो, अ फुट्स लेंथ, अ पाउंड्स वेट। तो हमने
डेज के साथ, वीक के साथ और ईयर के साथ, स्टोन के साथ, फुट के साथ और पाउंड के साथ पॉजिटिव केस का इस्तेमाल किया हुआ है, अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया हुआ, क्योंकि ये टाइम, स्पेस और वेट का बोध करते हैं। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं 63 नंबर। द फॉलोइंग फ्रेजेस आर आल्सो इन कॉमन यूज। आने वाले मुहावरों को भी आमतौर से अपोस्ट्रोफियस या पॉसेसिव केस में इस्तेमाल किया जाता है, यानी आप इसको पॉजिटिव केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। एट हिज फिंगर्स एंड्स, for mercy's sake, to his heart's content, at his wits' end, aboard screw। तो यहाँ पर ये सारे चीज़ें बेजानदार हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, उसके बावजूद हम अपोस्ट्रोफियस या पॉजिटिव केस का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं, इसलिए कि इनका इस्तेमाल आम है, कॉमन है, सारे लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। अब आइए हम 64 नंबर देखते हैं। The possessive of a proper noun or of a noun denoting a trade, profession, or relationship may be used to denote a building or a place of business, church, house, school, college, shop, hospital, theater, etc. तो पॉजिटिव केस का इस्तेमाल प्रॉपर नाउन के साथ या उन नामों के साथ जो इशारा करते हों तिजारत की तरफ, पेशे की तरफ या रिश्ते की तरफ, तो हम इनके साथ भी अपोस्ट्रोफी या पॉजिटिव केस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनसे ये बोध होगा कि वो किसी बिल्डिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं या बता रहे हैं, या एक जगह की तरफ इशारा कर रहे हैं या बता रहे हैं, या बिजनेस के ताल्लुक से बता रहे हैं, जैसे चर्च, हाउस, स्कूल, कॉलेज, शॉप, हॉस्पिटल, थिएटर वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स। तो यहाँ पे जो बेकर्स है ये एक शॉप है, तो हमने इस बेकर के बाद हमने क्या लगाया, यस लगाया, या हमने इस बेकर नाउन को पॉजिटिव केस में किया, यानी हमने इसके आखिर में अपोस्ट्रोफी यस लगाया। तो ये जो बेकर्स है ये उस आदमी के शॉप की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल, टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, यानी एट माई अंकल्स हाउस। अंकल्स माने एट माई अंकल्स हाउस। कैन यू टेल मी द वे टू एस.टी. पाउल्स, यानी एस.टी. पाउल्स चर्च। पाउल्स मीन्स एस.टी. पाउल्स चर्च। तो ये सारे ऐसे नाउन हैं, ऐसे प्रॉपर नाउन हैं जिनके साथ अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया गया या पॉजिटिव केस का इस्तेमाल किया गया, और ये नाउन इशारा करते हैं एक तिजारत के बिल्डिंग की तरफ या घर की तरफ या चर्च की तरफ। और भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आई attended the town high school but my cousin attend S.T. Exverse। तो यहाँ पे S.T. Exverse School, Exverse means S.T. Exverse School। He knows he was educated at S.T. Joseph's, यानी he was educated at S.T. Joseph's University or School। तो यहाँ पर हमने इन सारे अस्मा के साथ हमने पॉजिटिव केस का इस्तेमाल किया, अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया, उनसे तिजारत या पेशा या रिश्ते की तरफ इशारा करने के लिए। अब आइए हम 65 नंबर देखते हैं। When you are in doubt, और जब आप शक में हों, whether to use a noun, की एक नाउन इस्तेमाल करें in the possessive case,
एक नाउन को पॉजिटिव केस में इस्तेमाल करें, आर विद द प्रीपोजिशन ऑफ या प्रीपोजिशन ऑफ के साथ इस्तेमाल करें। रिमेंबर दैट, तो ये बात याद रखिए, एज अ जनरल रूल, एक आम कायदे की तरह से, द पॉजिटिव केस इज़ यूज टू डिनोट पोजेशन और ओनरशिप, कि एक कि पॉजिटिव केस का नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है मिल्कियत को शो करने के लिए, मिल्कियत को दिखाने के लिए या पोजीशन को दिखाने के लिए। दस इस तरीके से इट इज़ बेटर टू से, कहना बेहतर है, द डिफीट ऑफ एनिमी देन द एनिमीज डिफीट। तो इसीलिए कहना बेहतर है द डिफीट ऑफ अ एनिमी द एनिमीज डिफीट से। इवन दो नो डाउट, अगरचे कोई शक नहीं है, एज टू द मीनिंग वुड राइज, की मीनिंग थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, थोड़ा यानी फ़र्क पड़ जाएगा। ओके, अब आइए हम आगे चलते हैं, वहाँ देखते हैं। समटाइम्स, कभी कभार, हाउ एवर, किसी तरह से, अ नाउन इन द पॉजिटिव केस, एक नाउन जो पॉजिटिव केस में होता है, हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग, एक अलग माना रखता है, फ्रॉम अ नाउन, एक नाउन से, यूज्ड विद द प्रीपोजिशन ऑफ, जो नाउन इस्तेमाल किया गया होता है प्रीपोजिशन ऑफ के ज़रिए से। जैसे द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली मीन्स अ रिसेप्शन हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली। वज़ीर आज़म का इस्तकबाल दिल्ली में, इसका माना हुआ कि एक इस्तकबालिया जो कि मुनाकिद किया गया वज़ीर आज़म के ज़रिए से दिल्ली में, ये इसका माना हुआ। ये हो गया पॉजिटिव केस के साथ इसका माना। अब आइए हम इसी चीज़ का प्रीपोजिशन ऑफ के साथ इस्तेमाल किए जाने की वजह से माने में देख लेते हैं कि क्या चेंजिंग होती है। द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, वज़ीर आज़म का इस्तकबाल दिल्ली में, इसका माना हुआ द मैनर, तरीक़ा, इन विच, जिसमें लोगों ने उनका इस्तकबाल किया जब वो दिल्ली में दाखिल हुए। तो आप देखेंगे कि इन पॉजिटिव केस और प्रीपोजिशन ऑफ के इस्तेमाल में कितना ज़्यादा मतलब फ़र्क हो गया, बिल्कुल माना ही मुख्तलिफ हो गया। ओके, आगे देखते हैं। द फ्रेज़ द लव ऑफ अ फादर, मुहावरा बाप का प्यार, मे मीन, इसका माना हो सकता है ईदर या तो अ फादर्स लव ऑफ हिज चाइल्ड, एक बाप का प्यार अपने लड़के के लिए, अपने बच्चे के लिए, और अ चाइल्ड्स लव, या एक बच्चे का लव, एक बच्चे का प्यार अपने बाप के लिए। तो ये हो गया हमारा कि हम पॉजिटिव केस का इस्तेमाल किस जगह पे हम करेंगे, और हमने इस लेक्चर में ये समझ लिया, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे नाउन्स इन अपोजिशन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।